सो ये गाइस, दिस इज मीनाक्षी शर्मा और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे आपके जो 360 में से 360 मार्क्स आ जाएं और क्या चीज है जो आपको वो चीज अचीव करने से रोक रही है। तो 5 चीजें बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए, बहुत इजी चीजें हैं। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हाउ टू रीड एनसीईआरटी। आप में से सब एनसीईआरटी रीड करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन सही तरीका क्या है? आप बेटा कोई भी चैप्टर शुरू करते हो, सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक उठाओ, लेक्चर अटेंड करने से पहले उसको खुद एक रात पहले पढ़ो बैठ के, ठीक है, जितना भी समझ में आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे दिन जाओ उसका लेक्चर अटेंड करो। लेक्चर हो सकता है 2, 3, 4 दिन ले कंप्लीट होने में, लेकिन जितना भी टाइम ले रहा है उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, नोट्स बनाने के बाद, टीचर के साथ नोट्स बनाने के बाद फिर से एनसीईआरटी पढ़िए। नाउ यू विल सी द डिफरेंस। पहले जो आपको चीजें मुश्किल लग रही थी, जो आपको नहीं समझ में आ रही थी, अब वो अचानक से डिकोड होने लग पड़ेंगी। लेकिन ये एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको कम से कम 2, 3, 4, 5 बार इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। एक टाइम आएगा कि नाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैंने एनसीईआरटी इस चैप्टर की लाइन टू लाइन पढ़ रही है और अब जो है मुझे ये टॉपिक समझ में आ गया है। समझ गए मेरी बात को? इस तरीके से जब आप पहुंचोगे, आपके खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बोलोगे लाओ इस चैप्टर का मैं मॉक टेस्ट देता हूं, राइट? ठीक है। सो दिस इज द वे टू रीड एनसीईआरटी। पहले एनसीईआरटी पढ़ो, लेक्चर अटेंड करो, फिर से एनसीईआरटी पढ़ो, दोबारा रिपीट करो, जब हो जाता है कंप्लीट, मॉक टेस्ट दो एंड देयर यू गो, राइट? सो नंबर 1 इज दैट, इस तरीके से आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है। नाउ नंबर 2, डिकोडिंग द एनसीईआरटी लाइंस। सो इट इज लाइक दिस, है ना, ये है कि एक लाइन लिखी है, जैसे वो श्लोक होते हैं ना हिंदी के, फिर उसका तुम भावार्थ, एक लाइन के श्लोक का भावार्थ तुम पूरे एक पैराग्राफ में पढ़ते हो। सिमिलरली बिल्कुल वैसा है यहां पे। एनसीईआरटी की बहुत सी लाइंस ऐसी हैं कि एक लाइन का कितना जो है वो गहरा मतलब है। तो जब आपका टीचर क्लास में एक्सप्लेन कर रहा है और आपको समझ में आ गई कि इस एक लाइन का मतलब 3-4 लाइंस के बराबर है, उसको स्टिकी नोट्स बाजार में मिल जाते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखो, बुक पे चिपका दो, ठीक है। अगली बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज तुम्हें ऑलरेडी इसका नोट जो है यहां पे बना के रखा है बुक में, ठीक है, बुक में, याद रखना, बुक में। नाउ दूसरी, फ्लो चार्ट्स बनाइए बुक में, ठीक है। जैसे कि सपोज ये देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में ये पैराग्राफ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें कि डक सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया है इस पैराग्राफ के थ्रू। लेकिन आपने बेटा बड़ी स्मार्टली इसका एक फ्लो चार्ट बना लेना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर आप आओ तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज जो इसमें लिखा है आप ये वही है। सिमिलरली अगर आप ब्लड क्लॉटिंग की बात करें क्लास 11th की, तो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन चैप्टर में ये पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है ना कि आप ये फ्लो चार्ट पढ़ो अगली बार। आई सी व्हाट आई एम सेइंग? तो इस तरीके से आपकी कितनी ज्यादा जो है मेहनत बच जाएगी और आपकी चीजें आसान होती चलेंगी। डिकोडिंग द एनसीईआरटी लाइंस यूजिंग द हाइलाइटर, जहां जहां हाइलाइटर की जरूरत है वहां पे हाइलाइटर यूज कीजिए, ठीक है। नंबर 3, डू नॉट एवर मिस आउट द समरी। कभी जीवन में समरी मिस आउट नहीं करनी। मैं आपको रीजन बताती हूँ। एम्स में एक क्वेश्चन आया था, बीट वॉल्यूम क्या था? बच्चों ने बोला हमको पता ही नहीं बीट वॉल्यूम क्या होता है, अभी तो आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया। अरे भाई, आपने समरी पढ़ी ही नहीं। स्ट्रोक वॉल्यूम को ही बीट वॉल्यूम बोलते हैं। अगेन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है। सिमिलरली यहां पे अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में दोबारा हम लोग जाते हैं, मैंने 2 ही चैप्टर्स का रेफरेंस लिया है, बाकी भी बहुत सारी ऐसे चीजें हैं। नाउ अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखते हैं तो यहां पे कॉर्टिसोल हार्मोन का जिक्र है, पार्चुरेशन में इसका यूज है, लेकिन चैप्टर के बीच में देखोगे तो वहां पे है ही नहीं है। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो इस तरीके से बेटा आप देखो कि अगर आप समरी नहीं पढ़ते हो तो क्या क्या मिस आउट कर दोगे। डू नॉट एवर मिस आउट ऑन समरी, नेवर एवर डू दैट, ठीक है। नंबर 4, एमसीक्यू सॉल्विंग। मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती हूं आपके एमसीक्यू सॉल्विंग को, आपके पीवाईक्यू सॉल्विंग को, बिकॉज कोई फायदा नहीं है, आपको थ्योरी पूरी की पूरी आती है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि इंप्लाई कर पा रहे हो तुम, एप्लीकेबल है कि नहीं है, जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके देखोगे। और फाइनल एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आना सॉल्व करने के लिए। हर एक टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपने एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। ये डॉक्टर अली की बुक है बेटा, इसमें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन यहां पे बना के दिए हैं आपको। आप इसको देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। देन पीवाईक्यूज का नंबर इसके बाद में आता है, वो तो छोड़ने वाला है ही नहीं पार्ट, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पीवाईक्यूज एक ही बार में सॉल्व कर दोगे किसी टॉपिक के बिना देखे या बिना हेल्प लिए, ठीक है, तो आप समझ जाना आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो।
बिकॉज आपको पता लेवल पता चल जाता है ना, जब PYQ सॉल्व हो रहे तो वैसा वैसा ही पेपर आएगा आपका। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सो एंड ऑल्सो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी के चैप्टर के एंड में थ्योरी क्वेश्चन होते हैं ना, या फिल इन द ब्लैंक्स हैं, या ट्रू फॉल्स हैं, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, वो भी नहीं छोड़ने हैं। कभी कभी एग्जामिनर आइडिया वहीं से उठा लेता है, ठीक है। और नंबर 5 बेटा आता है, बहुत सारे बच्चों को ये भ्रम होता है, हालांकि 50,000 बार सुना है कि एनसीईआरटी से ही सारा पेपर आता है, लेकिन फिर भी क्या पता अगर बाहर से आ गया। अरे नहीं आएगा, और तुम्हारे डाउट को बेनिफिट दिया, 1% माना बाहर से आ गया, लेकिन 99% तो एनसीईआरटी से ही आता है ना, या 5% का दिया, चलो कोई बात नहीं है ना, कोई बोलेगी 5%, मैं आपको यह भी बता देती हूं दैट 5% और 1% इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया होता है, उसको टफ बना दिया होता है क्वेश्चन को, है ना, सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू एनालाइज यू, आपके एनालिटिकल स्किल्स को देखना चाहते हैं, आपको डॉक्टर बनाने जा रहे हैं वो, राइट। सो दिस इज द थिंग। नाउ यू टेल मी, अगर आप ये 5 चीजें करोगे ना, कोई नहीं रोक सकता आपको 360 में से 360 नंबर लाने के लिए। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, है ना। आप कोई भी इंटरव्यू देख लोगे, कोई भी किसी बच्चे से बात कर लोगे जो सिलेक्ट हुआ है, जो टॉपर है, आपको यही बताएगा। और इस तरीके से शायद बताया नहीं बताए, वो मैंने आपको बता दिया, इसको फॉलो करो, डेफिनेटली आपके 360 में 360 नंबर आएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे कि कौन कौन से पॉइंट्स तुम ऑलरेडी करते हो और कौन से पॉइंट्स तुम अब से करने लगोगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों।